राजस्थान में चल रहे सियासी तापमान के बीच अब सचिन पायलट ने चुनावी शंखनाद हाड़ौती से शुरू कर दिया है, जहां पर वे एक तरफ लोगों को भरोसा देते हैं कि 2023 में सरकार रिपीट होगी, तो वहीं खुद के संघर्ष का बखान भी करते हैं। तो अब इसके बाद सचिन पायलट टोंक विधानसभा पहुंचते हैं और वहां ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा भी लेते हैं। इस दौरान किसानों ने खाद की कालाबाजारी की समस्या बताते हुए खराब हुई फसल के समुचित मुआवजे की मांग की। एक किसान ने कहा कि यदि समुचित मुआवजा नहीं मिला तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा मुआवजा स्वीकार्य नहीं होगा। हमारे ये खेतों के अंदर पानी भरा, हमारी पूरी फसल खराब हो गई, तो इसके लिए हमारे लिए मुआवजा मांग रहे हैं हम। हमारा नाज खत्म है, हमारा चारा खत्म है, हम जानवरों को किससे पालेंगे। आपने कहा कि यदि इतना मुआवजा मिलता है तो दें, अन्यथा न दें। हाँ, नहीं दे, हमारे को क्या मतलब है उससे। 100, 200, 500 रुपए से कोई यहाँ भिखारी थोड़ी है। भाई 1000, 500, 1500 रुपए से हमारा क्या होगा। हमारा 10,000 का तो खर्चा है इसके अंदर पहले ही, खाद और बीज का। क्या कहा पायलट साहब ने? आश्वासन दिया हमारे को। पायलट ने भी किसानों के आंसू पोंछते हुए कहा कि न सिर्फ खाद की कालाबाजारी की जांच कराई जाएगी, बल्कि एसडीआरएफ से समुचित मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। पायलट ने कहा कि ये प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है और ऐसे कठिन समय में सरकार उनके साथ खड़ी है। पानी से नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारे किसान भाइयों के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, तो आज सुबह मैंने मीटिंग ली थी जिला प्रशासन में और सभी को हम निर्देशित किया है कि समय रहते ही जिस इलाके में ज़्यादा बारिश पड़ी है, फसल का नुकसान हुआ है, कई जगह तो कटी फसल जो खेत में थी वो भी ख़त्म हो गई है, अगली बार के लिए चारे का भी लोगों का साधन नहीं बचा है, तो मैंने निर्देशित किया है कि बहुत जल्द इसकी गिरदावरी कराएं और रिपोर्ट बनाकर एसडीआरएफ के माध्यम से जो पैसा मिल सकता है वो मिले, जो बीमा राशि है जो कंपनियां देती हैं वो मिले और इन लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद इस चुनौतीपूर्ण समय मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि ना सिर्फ टोंक ज़िले में लेकिन हाड़ौती के काफ़ी ज़िलों के अंदर बाकी ज़िलों में भी लगातार बारिश हो रही है और इससे जो बुआई का समय वो बढ़ रहा है और खाद और डीएपी की भी किल्लत है। तो मैंने कृषि मंत्रालय में बात की मॉर्निंग में, तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी यहाँ पर भरपाई हो सके वो भी हो और खाद की जो मात्रा है, डीएपी की मात्रा, उसमें बढ़ोतरी हम लोग कराएंगे ताकि किसानों को कुछ राहत मिले। ये मुश्किल घड़ी है, चुनौती समय है और लोगों की कई खेतों में तो जैसे बाबा बता रहे हैं लाखों रुपये का नुकसान इनका हुआ है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा मुआवजा हम दे सकें, इनकी मदद मिले और इस मुश्किल घड़ी में हम के साथ खड़ें। जितना संभव होगा जो नियम कानून प्रावधान हैं बीमे के मुआवजे के, वो तमाम धनराशि लोगों को समय रहते मिल जाए, क्योंकि अगर हम मदद भी करें और वो उसमें विलम्ब हो और बहुत देर के बाद पैसा मिले, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वहीं बालापुरा गांव में एक महिला ने पायलट की कार को रोकते हुए उनसे समय पर उचित मुआवजे की गुहार भी लगाई। पायलट ने कहा कि उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कह दिया कि वे किसानों के बीमा क्लेम और फसल खराबे की गिरदावरी कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपे। पायलट के इस दौरे में जिला कलेक्टर और अन्य कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले कल जब पायलट झालरापाटन पहुंचे तो उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया और कहा कि 2018 में भी हमने कार्यकर्ताओं ने खूब संघर्ष किया था, धरना प्रदर्शन तक किए थे, अपनी सरकार बनवाने के लिए दिन रात मेहनत की थी, पसीना बहाया था और आज उसी वजह से हम सत्ता में बने हुए हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि चुनावी साल से ठीक पहले जहां एक तरफ बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनावी मैदान में आ चुकी है और कभी बीकानेर तो कभी चूरू जा रही है, साथ ही हैरत की बात तो ये है कि इस बीच चाहे पायलट हो या राजे, दोनों ही अपने संघर्ष की बातें जनता के सामने रखते हैं। ये तमाम दास्तान किसके वोटों में तब्दील हो पाएगी, इसके लिए 2023 का इंतजार करना होगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।